नमस्कार। आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी का। इससे पहले एक लास्ट में एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन किया गया था। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये मेंडल का जो लॉ पढ़ेंगे हम, मेंडल के जो लॉ पढ़ेंगे उस चैप्टर के लिए ये टर्मिनोलॉजी जरूरी है, इनको जानना जरूरी है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा। ये जीपीपी डॉक्टर चौहान जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगा, और उसका लिंक भी नीचे दे दिया जाएगा। आज हम जो डिस्कशन करेंगे, हम इन टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन करेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, डोमिनेंस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर और एलील के बारे में, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, इन सब के बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम हाइब्रिड देख लेते हैं। हाइब्रिड यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको संकर। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो जो स्टूडेंट हिंदी को समझते हैं वो हिंदी को रीड कर लेना, और जो इंग्लिश को समझते हैं वो इंग्लिश को रीड कर लेना। तो हम देखते हैं हाइब्रिड क्या होता है। एक्चुअल में हाइब्रिड शब्द का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड शब्द का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड कहते हैं। और ये हाइब्रिड प्लांट में जो हम पढ़ते हैं उसका डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन हाइब्रिड चीजें बहुत सारी होती है। गाड़ी हाइब्रिड में आती है जो पेट्रोल और गैस पे चलती है, दोनों पर, वो हाइब्रिड मॉडल है। तो दो चीजें जहां भी कंबाइन हो जाएगी उस चीज को हाइब्रिड बोलते हैं। प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होता है कि वैकल्पिक लक्षणों में भिन्न, वैकल्पिक लक्षणों में भिन्न जैसे टाल एवं ड्वार्फ, वैकल्पिक लक्षणों में भिन्न दो शुद्ध जीवों या व्यक्तियों में, शुद्ध का मतलब होता है होमोजाइगस, जो शुद्ध का मतलब है वो होमोजाइगस होगा, क्योंकि शुद्ध का मतलब होता है कि ये जो अगर टाल पौधे हैं ये टाल ही पौधे पैदा करेंगे, जो ड्वार्फ है ड्वार्फ ही पौधे पैदा करेंगे, क्योंकि ये होमोजाइगस है इसलिए इनको शुद्ध बोला गया है। तो इसमें लिखा है दो वैकल्पिक लक्षणों में भिन्न, टाल होगा ड्वार्फ होगा, अलग अलग लक्षणों में भिन्न दो शुद्ध जीवों या व्यक्तियों में संकरण, क्रॉस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति को हाइब्रिड कहते हैं। तो इससे जो ये प्रोजिनी आएगी, इसको जिसको हम F1 बोलते हैं, F1 का मतलब होता है फीलिंग, F का मतलब होता है फीलियर, और वन का हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट फीलियर बोलते हैं F1 को। इस F1 जनरेशन को ही हम हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है। दो वैकल्पिक लक्षणों में भिन्न शुद्ध जीवों में संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति को हाइब्रिड कहते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्या होता है। मोनोहाइब्रिड, देखो हाइब्रिड क्या है, कई तरह का हो सकता है। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, वन होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब होता है कि जब दो पौधों के बीच हम संकरण करते हैं, क्रॉस करते हैं दो पौधों के बीच में, एक ये टाल प्लांट हो गया, एक ये ड्वार्फ हो गया, तो जब केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखा जाता है तो उसकी संतति को, ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक लक्षण को ध्यान में रखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। ठीक है। ये दो पौधों में हमें क्रॉस करा, एक ही लक्षण पर ध्यान है, हाइट का, हाइट का लक्षण है, पौधे की लंबाई का लक्षण है। तो उसमें दो उसके रूप है, एक टाल है एक ड्वार्फ है, उन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे, जो यहाँ पर F1 आया है ये, ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड है। और इस क्रॉस को बोलेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड है। और इस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका प्रयोग हम काहे में करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है कि एक जोड़ी एलील की वंशानुगति,
का अध्ययन करने के लिए। ये एक जोड़ी एलील है, एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जीन की जब, या एक जोड़ी एलील की जब वंशानुगति, उनके पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, तब मोनोहाइब्रिड का यूज किया जाता है, जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस का नियम जो है, मेंडल का प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, उसके अध्ययन के लिए हम, जिसमें एक जीन की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उस दौरान मोनोहाइब्रिड का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड का मतलब है कि जब दो पौधों के बीच हम क्रॉस कराते हैं, इसमें केवल दो लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है। पहले मोनोहाइब्रिड में एक लक्षण को ध्यान में रखे दो पौधों में क्रॉस करा था, इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखे दो क्रॉस करा। जैसे यहाँ पर दिया है येलो और राउंड सीड, ये सीड का लक्षण है जो मेंडल ने काम किया था। दो लक्षण है साथ में, सीड का रंग और सीड का शेप, उसकी आकृति और उसका रंग। इन दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, इनके दो लक्षणों के दोनों के दो दो रूप है, येलो और ग्रीन और राउंड और रिंकल। इसमें जब क्रॉस कराते हैं हम, तो हमारा F1 आया ये, और इसी को बोलेंगे हम डाई हाइब्रिड। इस F1 को जब दो लक्षणों को साथ में लेके क्रॉस कराते हैं, ये जीनोटाइप होती है, ये फिनोटाइप है जो हमें दिख रहा है, और ये गैमिट बनते हैं इसमें। ठीक है, गैमिट हमेशा सर्कल में रहते हैं। इसका अध्ययन, इसका उपयोग क्या किया जाता है कि जब दो जोड़ी एलील की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, मोनोहाइब्रिड में एक जोड़ी एलील की, इसमें दो जोड़ी एलील का, और इसका प्रयोग हम करेंगे मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। मेंडल का जो तीसरा नियम बोल लो आप इसे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का हम प्रयोग करते हैं। डोमिनेंस क्या होता है? प्रभाविता। वैसे तो मेंडल का जो नियम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जब वैकल्पिक लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों में संकरण करते हैं, जो हम पहले जान चुके हैं, यानी कि जब आप हाइब्रिड या F1 पैदा करते हैं, जब वैकल्पिक लक्षणों में वाले दो शुद्ध पौधों का, जैसे टाल का और सोर का, दो पौधों का हम क्रॉस कराएंगे। इसमें टाल जो होगा आपका, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, दोनों शुद्ध है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों एलील एक जैसे हो। ठीक है, दोनों शुद्ध पौधे हैं। इन जब में संकरण करते हैं तो F1 में दोनों विकल्पी लक्षणों में से एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति होती है। ये गैमिट बने इन दोनों में, कैपिटल टी में ये गैमिट बना, और स्मॉल टी में स्मॉल टी वाला गैमिट बना। अब ये यहाँ पर F1 में आ गए दोनों। तो देखो गैमिट, यानी कि ये जो गैमिट जुड़े, ये दो गैमिट, ये जो बना है आपका F1, इसमें दोनों के एलील है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन इसकी जो फिनोटाइप आएगी वो टाल आएगी। ड्वार्फ क्यों नहीं आया? क्योंकि ड्वार्फ के प्रभाव को टाल वाले ने दबा दिया है, इसे ही प्रभाविता कहते हैं। इस टाल वाले एलील को बोलेंगे हम, बोले कैपिटल टी को बोलेंगे हम डोमिनेंट या प्रभावी एलील, और जो स्मॉल टी वाला है इसको हम बोलेंगे रिसेसिव एलील। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता। इसको डोमिनेंट एलील बोलेंगे कैपिटल टी को, क्योंकि कैपिटल टी का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो फिनोटाइप आएगी वो टाल आएगी, ड्वार्फ नहीं आई। और जो यहाँ पर टाल लक्षण है, इस टाल लक्षण को हम प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, और ड्वार्फ जो F1 में दिखाई नहीं देता, इस ट्रेट को हम रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो F1 में केवल एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि एक ही प्रदर्शित या दिखाई देता है, दूसरा छुप जाता है। जिस लक्षण की अभिव्यक्ति होती है उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे, टाल प्रभावी है क्योंकि F1 में टाल दिखाई दिया है, तथा जिस लक्षण की अभिव्यक्ति नहीं होती उसको रिसेसिव लक्षण कहते हैं, ड्वार्फ रिसेसिव है। तो इस क्रिया को प्रभाविता कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जिसका लक्षण F1 में दिखाई देता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट एलील बोलते हैं, और जिसका लक्षण दिखाई नहीं देता F1 में, उसको रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव एलील बोलते हैं। अब जो रिसेसिव है, ये एक ऐसा एलील है, इस
एलील या फिनोटाइप या लक्षण मान लीजिए, ये एक ऐसा फिनोटाइप या एलील है जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ड्वार्फ केवल तभी दिखाई देगा जब स्मॉल टी रहेगा, ये हेट्रोजाइगस में नहीं दिखाई देता है। तो ये केवल होमोजाइगस में दिखाई देता है, हेट्रोजाइगस में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी वाला इसके प्रभाव को दबा देता है, स्मॉल टी के प्रभाव को। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है, लेकिन ये स्मॉल टी के प्रभाव को ये दबा देता है। डोमिनेंट एक ऐसा एलील है जो होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों में दिखाई देता है। यहाँ पर केवल डोमिनेंट एलील ही हेट्रोजाइगस में दिखाई देगा, रिसेसिव नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लीजिए या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये की बात है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस कुछ नहीं है, दो क्रॉस बनाए जाते हैं जिसमें एक बार एक को फीमेल लिया जाता है, दूसरे को मेल। सेकंड क्रॉस में दूसरे को फीमेल ले लेते हैं और पहले को मेल। तो इसको एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो कि दो पितरों में ऐसे संकरण यानी कि क्रॉस, दो पितरों में ऐसे क्रॉस किए जाते हैं कि एक बार एक पितर को नर तथा दूसरे को मादा लेते हैं। ठीक है, तथा दूसरी बार दूसरे को नर तथा पहले को मादा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे होता क्या है कि हम अगर टाल मेल ले रहे हैं, एक बार टाल मेल ले लिया हमने और फीमेल शॉर्ट ले ली, ये फीमेल हो गई, इसका सिंबल ये है और इसका मेल का ये है। तो जो इसकी प्रोजनी आएगी F1, ये आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें गैमिट स्मॉल टी बनेगा और इसमें गैमिट कैपिटल टी बनेगा, दोनों मिल गए तो ये आएगा। ये कैसा आएगा? टाल आएगा। ये शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ। ठीक है, दो पौधों में जब हम क्रॉस करेंगे, पहली बार हमने एक क्रॉस में टाल मेल को ले लिया हमने, मेल हमारा टाल है। ठीक है, और फीमेल हमारी शॉर्ट है। याद रखना हमेशा जेनेटिक्स में बाई साइड पर इधर सही नियम तो ये है कि इधर हमने हमेशा फीमेल को लिखना चाहिए, पहले फीमेल लिखी जाती है फिर इधर मेल लिखा जाता है। अब दूसरा क्रॉस बनाओ कि जिसमें मेल जो है हमें शॉर्ट ले लिया, यानी कि एक दूसरा क्रॉस बनाएंगे हम जिसमें और फीमेल टाल ले ली। पहले फीमेल लिख लीजिए और फिर ये शॉर्ट मेल होगा और ये टाल फीमेल होगा। इसको सिंबलाइज ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये जो F1 आएगा यहाँ पर, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टाल आएगा। प्रोजनी F1 की दोनों बार सेम आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, दोनों बार सेम आएगी। लेकिन अगर इस बार इसमें करते हैं कैसे, हम रेसिप्रोकल में एक बार एक क्रॉस में हमने जिसको फीमेल लिया है, दूसरे क्रॉस में उसको हम मेल ले लेते हैं, और जिसको पहले क्रॉस में मेल लिया है दूसरी बार उसको फीमेल ले लेते हैं। तो ऐसे जब दो क्रॉस बनाते हैं उसको रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, और मेंडल के अनुसार दोनों क्रॉस में F1 एक जैसा आएगा। F1 की अभिव्यक्ति, F1 की फिनोटाइप मेंडल के अनुसार एक जैसी आएगी। ये रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। तो इसमें यहाँ पर दिखा है कि जो F1 आया, P1 को यहाँ पर हमने फीमेल लिया और P2 को मेल लिया, ये F1 प्रोजनी आ गई। ठीक है, ये सिंबल जो होता है ये फीमेल का होता है हमेशा और ये मेल का होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस में जिसको हमने यहाँ पर मेल लिया था उसको हमने यहाँ पर फीमेल ले दिया, और जिसको पहले में मेल लिया था, फीमेल लिया था, उसको यहाँ पर हमने P1 को मेल ले दिया। इसी क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। दोनों क्रॉस जब ये दो क्रॉस करते हैं हम, इसमें जो F1 की प्रोजनी आएगी वो हमेशा सेम आएगी मेंडल के अनुसार। यहाँ पर ये भी, इसकी फिनोटाइप भी और इसकी फिनोटाइप भी दोनों की सेम आती है। अब देखते हैं हम टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस कुछ नहीं होता, जब हम दो पौधों में क्रॉस करते हैं, दो शुद्ध पौधों में हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, उनकी जो F1 आता है, इस F1 का जब उसके रिसेसिव पेरेंट अप्रभावी पितर से क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस।
जब किसी संकरण की F1 संतति का उसके अप्रभावी पितर के साथ क्रॉस कराया जाता है, जो F1 आया उसका जब इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो इसको टेस्ट क्रॉस कर कहते हैं। देखिए, दो पेरेंट में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसमें गैमिट बना। गैमिट हमेशा सर्कल में रहेगा और हमेशा याद रखना ये प्लांट फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, दोनों में गैमिट मिले, ये आपका F1 जनरेशन आएगा। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल। अब जब इस F1 का क्रॉस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका इसके साथ क्रॉस कराया गया तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। अब इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दो तरह के गैमेट बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें केवल एक टाइप के गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी। एक बार लिख लीजिए या दो बार लिख लीजिए, तीन चार बार, कितनी बार लिख लीजिए, लेकिन रहेगा एक टाइप की। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, इसके गैमेट लिख दिए इन्होंने यहाँ पर कैपिटल टी और इधर लिख दिए स्मॉल टी। अब इसमें जो फिनोटाइप देखिए कितनी आई है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए। इसमें इसमें 50% दो आए कैपिटल टी और दो आए स्मॉल टी, तो 50% इसमें आ गए आपके कैपिटल टी और 50% आ गए आपके स्मॉल टी, यानी कि इनका रेशो रहेगा 1:1। ठीक है, ये जीनोटिपिक अनुपात है। फिनोटिप ये टाल रहेगा, तो टाल और ड्वार्फ भी 50-50% आए हैं इसमें। तो ये भी, तो दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अनुपात, ये फिनोटाइप अनुपात है और ये जीनोटाइप है। एक लक्षण को लेकर क्रॉस किया जाता है, अगर एक लक्षण को लेकर अगर क्रॉस किया जाता है तो उसमें जो अनुपात आएगा मोनोहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस रेशो आएगा, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों 1:1, 1:1 दोनों यही आएगा। बैक क्रॉस क्या होता है, जब F1 का उसके किसी भी पितर के साथ क्रॉस कराया जाता है। दो पौधों में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, प्योर टाल है, प्योर ड्वार्फ है, ये F1 आया। जब इस F1 का या तो इसके साथ क्रॉस करा दीजिए या इसके साथ, किसी के साथ भी क्रॉस करा दीजिए, तब ये बैक क्रॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बैक क्रॉस का F1 का डोमिनेंट पेरेंट के साथ यानी कि कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा, तो F1 में गैमिट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों लिख लिए हमने यहाँ। और डोमिनेंट पेरेंट में बनेंगे कैपिटल टी, एक ही टाइप का, एक बार लिख लो या दो बार इसको यहाँ पे लिख दिए। तो दोनों में कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका जो जीनो फिनोटाइप इसकी सभी की सभी फिनोटाइप टाल आएगी, और जीनोटाइप जो है इसकी 50% कैपिटल टी और 50% कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप जीनोटाइप तो आगे इसकी 1:1 में जो टेस्ट क्रॉस में आई थी, लेकिन फिनोटाइप इसमें सभी की सभी टाल आई, वहां पर बैक क्रॉस में 50-50% थी फिनोटाइप भी, 1:1। ये अंतर है दोनों में। अब थोड़ा सा इनके बीच में जो अंतर होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है। टेस्ट क्रॉस कुछ नहीं होता, देखिए टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है कि जब F1 का उसके अप्रभावी पितर के साथ क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस में F1 का उसके दोनों पितरों में से किसी एक के साथ क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी का केवल स्मॉल टी के साथ क्रॉस करते हैं, और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी का यानी कि जो F1 है हमारा, उसके या तो इसके साथ क्रॉस कर दो या कैपिटल किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर दो, ये बैक क्रॉस होता है। इसमें देखो, इसमें सभी टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस माना जाता है। जितने भी टेस्ट क्रॉस आएंगे ये सारे बैक क्रॉस में भी आते हैं, क्योंकि टेस्ट बैक क्रॉस में स्मॉल टी से भी क्रॉस करते हैं। लेकिन सभी बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं माना जाता है। टेस्ट क्रॉस नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें हम कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट पेरेंट से भी क्रॉस करते हैं, जो कि टेस्ट क्रॉस में नहीं होता है। टेस्ट क्रॉस में F1 का केवल रिसेसिव पेरेंट यानी कि अप्रभावी पितर से होता है। तीसरा एग्जाम्पल, इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम, करने की क्या जरूरत है टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं हम कि जो हमारे प्रभावी
व्यक्ति है, जो प्रभावी लक्षण वाला डोमिनेंट कैरेक्टर जो है हमारा, डोमिनेंट कोई इंडिविजुअल है, उसका हमें पता चलेगा टेस्ट क्रॉस करने के बाद कि वो कैपिटल टी वाला है या स्मॉल टी। क्योंकि फिनोटाइप में तो दिखने में तो दोनों टाल दिखाई देंगे। ठीक है। अब इसका पता कैसे पता चलेगा हमें कि एक प्लांट है, टाल है हमारे पास, उसका हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए F1 है, ये F1 का हमने स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा। अब F1 का जीन तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें तो केवल टाल दिख रहा है। अब ये टाल हम कैसे कह सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है? कुछ भी हो सकता है, कोई कंफर्म तो है नहीं। इसका टेस्ट करने के लिए कि कौन सा है, ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, इसका कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और बैक्रोस का जो निर्माण है, तो गैमिट बनने के निर्माण के समय जीन के जो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, उस समय इसमें जीनोटाइप की पहचान करते हैं। उस समय बैक्रोस की जरूरत क्या है कि जो F1 है हमारा, उसका हम कैपिटल टी से अगर क्रॉस कराते हैं तो जो हमारी प्रोजिनी आएगी F1 की, तो सारी की सारी जो प्रोजिनी आएगी वो टाल आएगी फिनोटाइप के आधार पर। ठीक है। जो हमने अभी देखा है सारी की सारी फिनोटाइप के आधार पर, ये सारी की सारी जो आई फिनोटाइप ये टाल है। लेकिन अगर जब हमें हमें कैसे पता कि जो F1 है दोनों ही पौधे टाल है हमारे? तो हो सकता है F1 जिसको हम F1 समझ रहे हैं वो F1 ना होकर वो कैपिटल टी है। तो अगर कैपिटल टी होगा तो ये इसकी जो प्रोजिनी आएगी ये सारी की सारी ये भी टाल आएगी जैसे उसमें आई थी। लेकिन यदि आप इसकी सेल्फिंग करेंगे जो आएगी, तो इसकी सारी प्रोजिनी टाल ही आएगी। लेकिन अगर आप इसकी सेल्फिंग करेंगे आप इसमें से 50% की, तो इसकी सेल्फिंग करने पर इसमें कुछ पौधे ड्वार्फ के आएंगे और कुछ पौधे टाल के आएंगे। तो अंतर ये होता है कि हम इससे बैक क्रॉस से जीनोटाइप की पहचान कर लेते हैं। और जो इसका मेन प्रयोग होता है, इसका जो मेन उपयोग होता है बैक क्रॉस का, आप ब्रीडिंग में पढ़ोगे कि किसी भी किस्म में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो वैरायटी अगर है, वैरायटी ए और वैरायटी बी, और वैरायटी बी में हम कुछ ऐसा जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं जो बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस हो। बाकी ये वैरायटी अच्छी है, बी वैरायटी मान लीजिए बेस्ट है, लेकिन इसमें बीमारी आ गई, तो उस दौरान हम किसी दूसरी वैरायटी, मान लीजिए वैरायटी ए से, वैरायटी वे की उपज कम है लेकिन ये बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस है, तो इसका बीमारी वाला जीन हम इसमें ट्रांसफर करते हैं बैक क्रॉस मेथड के द्वारा। इसमें इसका मेनली प्रयोग किया जाता है। टेस्ट क्रॉस का प्रयोग कैपिटल टी स्मॉल टी की पहचान के लिए किया जाता है। यही जो अभी बताया इंग्लिश में है, अगर आप देखना चाहते हो इंग्लिश में से नोट कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।